आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ फंक्शंस इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। मुझे पता है कि आप सब लोगों को इस टॉपिक के बारे में पहले से ही नॉलेज होगी कि भैया जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम फंक्शंस बना देते हैं तो उस फंक्शन को फंक्शन नहीं बोलते, फिर उसको मेथड बोलते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे भाई। ये तो हमें पता है, ये हमें बचपन से पता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन लिखते हैं तो उसको फिर हम फंक्शन नहीं बोलते, उसको एक उपाधि मिल जाती है, उसको एक पोस्ट मिल जाती है मेथड की। बट हम इससे बहुत आगे की अब बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो बिना किसी देरी के आपको क्या करना है, इस वीडियो को, सॉरी ये तो मेरे लिए है। सो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। इस वीडियो के अंत तक आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, दो फाइल्स ओपन करनी है, एक HTML फाइल है और एक आपका जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है। और दोनों को क्या करना है, फिर आपको लिंक भी कर लेना है। ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मुझे पता है आपको बोरिंग लगता होगा, बट मेरे को बोलना पड़ता है क्योंकि बहुत से लोगों को कभी कभी एरर मिलती है तो उनको पता नहीं चलता कि हमने गलती कहाँ पे करी है। तो बहुत से लोग हैं ना, इसी चीज़ को लिंक करना ही भूल जाते हैं, बहुत टाइम तक वो इसी को ढूंढते रहते हैं कि क्या कहाँ पे गलती कर रहा हूँ मैं। तो सिंपली मैं सबको बता देता हूँ कि भैया आपको क्या करना है, पहले लिंक कर लेना दोनों फाइल्स को। अगर आप लिंक नहीं करोगे तो आपको एरर मिलेगा। एरर तो नहीं मिलता, लेकिन आपका जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड है वो आपको कहीं उसका आउटपुट दिखाई नहीं देगा। ओके, सो हमारा मेन टॉपिक क्या है, हम उसकी तरफ वापस आते हैं। वो है फंक्शंस इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। आप सब लोगों को पता है, अगर आपने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया, आपने एक वेरिएबल बनाया अभी के लिए जिसका नाम पर्सन है, और इस पर्सन नाम के वेरिएबल के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ बना लेते हैं। लेट्स से नेम, नेम में लिख देता हूँ रोहन। उसके बाद मैं इस लिख देता हूँ यहाँ पे एज, लिख देता हूँ एज लेट्स से 20। ठीक है, और अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इतना तो कर लिया। अभी तक ये जो नेम नाम का एक हमने प्रॉपर्टी बनाया, एज नाम की हमने एक प्रॉपर्टी बनाई। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक फंक्शन बनाने वाला हूँ। एक क्या बनाने वाला हूँ, फंक्शन। फंक्शन का नाम रख लेते हैं लेट्स से अबाउट मी। अबाउट मी नाम से मैं एक वो बना लेता हूँ फंक्शन। तो यहाँ पे दो, मतलब यहाँ पे स्पेसिंग आ गई है, दैट्स वाई मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनको डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं अबाउट मी को विदाउट डबल कोट्स लिखूंगा तो आप सब लोगों को पता है मैं एरर मिलेगी। दैट्स वाई अबाउट मी को मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इस अबाउट मी के अंदर मुझे कोई नंबर असाइन नहीं करना, मुझे कोई स्ट्रिंग असाइन नहीं करनी, मुझे कोई ट्रू या फॉल्स असाइन नहीं करना, बल्कि मुझे एक जिंदा फंक्शन असाइन करना है। और उस फंक्शन को मैं कुछ इस तरह से लिखने वाला हूँ, फंक्शन। अब नाम से पता लग रहा होगा कि जो अबाउट मी के अंदर जो मैंने फंक्शन असाइन किया है, ये फंक्शन क्या करेगा, इस पर्सन के बारे में मुझे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन जो है ना, वो मुझे कुछ इस तरह से प्रिंट करे, हाय आई एम रोहन एंड आई एम आई एम 20 ईयर ओल्ड हैंडसम बॉय। ठीक है, कुछ इस तरह से मेरे को ये दे, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पे अबाउट मी नाम का जो वेरिएबल है, इसके अंदर जो मैंने फंक्शन असाइन किया है, ये फंक्शन मुझे इस पर्सन के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। तो इन्फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से होगी। तो आप सब लोगों को पता है कुछ इस टाइप से इन्फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं। पहले तो पर्सन को देखते हैं क्या ये कंसोल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना लाइव सर्वर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आपका नेम रोहन, एज 20 और अबाउट मी के अंदर एक फंक्शन असाइन किया हुआ है। सब कुछ एकदम सही से चल रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये जो पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो अबाउट मी नाम का जो वो है, क्या बोलते हैं, अबाउट मी नाम का एक्चुअली जो हमारा वो है ना फंक्शन है, इसको मैं कॉल करना चाहता हूँ। तो भाई इसको कॉल कैसे करेंगे, इसको कॉल कैसे करेंगे ब्रदर, क्योंकि इसमें तो दो वर्ड्स हैं। तो देखो कॉल हो गया, बहुत आसान है भाई। आप इसको देखो, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई पर्सन डॉट डॉट है ना, कुछ भी अभी तक जैसे हम कोई छोटा सा नाम रखते थे अबाउट, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से कॉल कर देते उसको। ठीक है, हम उसको कुछ इस तरह से कॉल कर देते हैं, लेकिन अबाउट मी में दो वर्ड्स हैं विद स्पेसिंग। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और यहाँ पे पैरेंथेसिस लिखने पड़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन अबाउट मी पैरेंथेसिस, तो आपको यहाँ पे ये सब दिख जाएगा। लेकिन सपोज करिए अगर यहाँ पे रोहन की जगह पे मैं मोहन कर दूं, तो क्या ये अपना कंसोल डॉट लॉग जो है, क्या वो यहाँ रोहन की जगह मोहन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये अभी भी कहेगा हाय आई एम रोहन। तो ये तो एक प्रॉब्लम है ना भाई।
तो हमें कुछ ऐसा मैकेनिज़्म यहाँ पे लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा जिससे कि भाई मैं यहाँ नाम कुछ भी रखूँ वो अपने आप यहाँ पे बदलता जाए। अभी तो क्या यहाँ पे हमने हार्ड कोड कर दिया है, ये जो हमने console.log लिखा है ये हमने हार्ड कोड कर दिया है। हार्ड कोड कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ जी बिल्कुल कर दिया है। तो आप सब लोगों को पता है वो क्या मैकेनिज़्म है, वो है बैक टेक्स्ट का यूज़ करके डॉलर सिंबल का यूज़ करना। आप सब लोगों को पता है वो, है ना। हाय आई एम, यहाँ रोहन की जगह मुझे क्या करना है, जो नेम नाम का की है वो मुझे लिखना है और इसके आगे डॉलर लगाना है। भाई कई बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं इस चीज़ को तो आपके साथ। आपको क्या करना होता है, जब भी आप स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल की वैल्यू चाहते हो तो आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ता है। यहाँ डॉलर नेम जो है ना वो मोहन से रिप्लेस हो जाएगा और 20 की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर एज, तो वो 20 से रिप्लेस हो जाएगी। तो आप देख सकते हो, बट अभी भी आपको एक एरर मिलेगा। वो एरर क्या आप देख सकते हो यहाँ पे, एज इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब ये एरर क्यों मिल रही है, पता है ये एरर क्यों मिल रही है आपको? क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड दिस, दैट इज़ कॉल्ड दिस कीवर्ड। ठीक है, दिस कीवर्ड, ये दिस कीवर्ड क्या करता है, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से दिस डॉट और यहाँ पे दिस डॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो अभी आपका काम बिल्कुल सही हो रहा है। हाई आई एम मोहन एंड आई एम 20 ईयर ओल्ड हैंडसम बॉय। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। भाई एक बात बताओ, ये काम क्यों नहीं कर रहा, हमने इसको यहाँ से हटा दिया, ये काम क्यों नहीं कर रहा, केवल नेम मैंने यहाँ पे लिखा तो मुझे यहाँ नेम की वैल्यू क्यों नहीं दिखाई दे रही। हाई आई एम यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा भाई, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मुझे इस चीज़ का आपसे जवाब चाहिए। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने अबाउट मी नाम का एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के अंदर, मतलब इस फंक्शन की बॉडी के अंदर मैं इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना चाहता हूँ। भाई मैं क्या बोल गया, आपकी कुछ समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से बता देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। देखो, जब भी आप किसी सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, ठीक है, देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं और एक फंक्शन है, सॉरी फंक्शन नहीं मेथड बोलेंगे। ठीक है, तो इस मेथड की बॉडी जो है, मीन्स ये इस मेथड की बॉडी के अंदर अगर आप लोग ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना चाहते हो, ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना चाहते हो तो आपको दिस का हेल्प लेना पड़ता है। याद रखना, कभी हमेशा याद रखना, जब भी एक मेथड जो होता है वो अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना चाहता है तो वो दिस की हेल्प से करेगा, विदाउट दिस नहीं करेगा। समझ गए? इसीलिए हमें यहाँ पे दिस का यूज़ करना पड़ता है। अब पता है बिहाइंड द सीन क्या क्या हो रहा होगा, बिहाइंड द सीन तो मैं आपको ज़रूर से बताता हूँ भाई, हमेशा बताता हूँ मैं, जिससे कि आप कभी भी ना भूलो। पता है बिहाइंड द सीन ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसको जावास्क्रिप्ट कुछ इस तरह से लिखेगी, कंट्रोल सी करो और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ। ये जो लाइन आपने तो ऐसे लिखी है, लेकिन बिहाइंड द सीन पता है क्या होगा, ये जो दिस है ना, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय पर्सन, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय पर्सन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी दिस जो होगा वो पर्सन से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ये कह रहे होगे कि भाई तू क्या पीछे गया था देखने के लिए कि जावास्क्रिप्ट ऐसे काम कर रही है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। अगर आप दिस की जगह पे यहाँ पर्सन भी लिखोगे ना करो, तो भी आपका काम करेगा। पर्सन, दिस की जगह पे आप पर्सन लिखोगे ना तो भी आपका काम यहाँ पे जारी रहेगा। देखो आई एम मोहन, तो समझ गए ना। तो जो दिस होता है, ये जो दिस कीवर्ड होता है, ये रेफर करता है ऑब्जेक्ट को, किसको रेफर करता है, ऑब्जेक्ट को, और उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जिसके अंदर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि भैया यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना दूँ, लेट से मैंने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, लेट करके एक और ऑब्जेक्ट बना दूँ, अनदर ऑब्जेक्ट बना दूँ यहाँ पे, और ये जो दिस है, ये वाला जो दिस है, ये वाला जो दिस है यहाँ पे, सॉरी फिर से मेरे को दिस करना पड़ेगा, दिस, यहाँ पर भी दिस करना पड़ेगा, दिस। तो ऐसा नहीं होगा कि भैया ये जो दिस है ये इस वाले ऑब्जेक्ट को रेफर करे, इस वाले को, ऐसा थोड़ी ना होगा, क्योंकि ये दिस जो है ना जिसके अंदर है, ये दिस कहाँ पर है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये पर्सन को रेफर करेगा। तो इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है कि जब भी हम किसी मेथड के अंदर प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना चाहते हैं तो हम दिस कीवर्ड की हेल्प से करते हैं, और जो दिस होता है वो बहुत ज़्यादा जादू कर देता है हमारे लिए। जो दिस होता है वो बिहाइंड द सीन कुछ इस तरह से रिप्लेस हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा? ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिंपल इसको हटा के
यहाँ पे मैं एरो फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ, या फिर पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं आपको एक शॉर्ट हैंड दिखाता हूँ। क्या दिखाता हूँ आपको? शॉर्ट हैंड। हाँ हाँ, शॉर्ट हैंड। आप सब लोग खुश हो गए होंगे, क्योंकि शॉर्ट हैंड नाम सुन के ही भाई आप लोग खुश हो जाते हो, क्योंकि जो शॉर्ट हैंड होता है वो कम से कम लिखवाता है आपसे। आप कम से कम लिख लिख के आप अपना काम कर सकते हो। तो आपको पता है क्या करना है? आपको ये यहाँ से हटा देना है, कुछ इस तरह से, बस। तो अबाउट मी नाम का यहाँ पे एक फंक्शन बन चुका है। देखो सब कुछ काम सेम रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो अभी भी रन हो रहा है हमारा कोड। आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करोगे, मोहन की जगह पे आप रोहन कर दो, तो अभी देखो, तो ये था आपका शॉर्ट हैंड। रोहन कर दिया तो रोहन आ गया। तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा मतलब इस तरह से पहले की का नाम, उसके बाद आपको यहाँ पे फंक्शन, तो इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको यहाँ से हटा सकते हो और ये भी हमारा काम करेगा। ओके, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या मैं एरो फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ? मतलब मैं यहाँ पे क्या शिफ्ट, एक मिनट रुको, हाँ यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। क्या मैं ये यूज़ कर सकता हूँ? क्या मैं ये यूज़ कर सकता हूँ? अबाउट मी नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर मैं रेगुलर फंक्शन नहीं डाल रहा, मैं इसके अंदर कोई सिंपल जो फंक्शन होते हैं हमारे वो नहीं डाल रहा, मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन डालना चाहता हूँ। तो क्या ये काम करेगा? क्या हमारा जो दिस है वो वैसे ही काम करेगा जैसे रेगुलर फंक्शन के साथ कर रहा था? तो नहीं करेगा, आपको अनडिफाइंड मिलेगा हर जगह। देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? अनडिफाइंड मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ई को हटा के अगर आप यहाँ पे ये करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अनडिफाइंड मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? अनडिफाइंड और अनडिफाइंड। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता है, नोट करने की बहुत ज़रूरत है। आपको एक नोट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट नोट है भाई, पता है। ऐसा बोला जाता है कि जब भी आप मेथड बनाओ तो जो मेथड होना चाहिए वो आपका रेगुलर फंक्शन से बना होना चाहिए, ना कि एरो फंक्शन से। क्योंकि एरो फंक्शन के केस में जो दिस है वो हमारा ढंग से काम नहीं करता, वो हमारा ठीक से काम नहीं करता है। दैट्स वाई यू शुड ऑलवेज रेगुलर फंक्शन। आपको हमेशा क्या करना है? रेगुलर फंक्शन का यूज़ करना है, ठीक है। रेगुलर फंक्शन का आपको यूज़ करना है। तो ये था आपका फंक्शन इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। एक मिनट रुको, यहाँ पे कहीं पे कोई एरर आ रही है भाई। ओके ओके, मैंने यहाँ पे कमेंट नहीं किया था, अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट फंक्शंस इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। मेरा बस यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही मोटिव था कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि जो रेगुलर फंक्शन होते हैं और जो एरो फंक्शंस होते हैं उनमें से मैं कौन सा एज अ मेथड यूज़ करना है। तो आपको रेगुलर फंक्शन यूज़ करना है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता था कि हम किस तरह से इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करेंगे इनसाइड अ मेथड। तो आपको यहाँ पे मैंने दिस कीवर्ड का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, और दिस कीवर्ड रेगुलर फंक्शन में कैसे काम करता है और एरो फंक्शन में कैसे काम करता है मैंने आपको ये भी बता दिया। ओके, सो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।